हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो जैसे आप सभी हम सभी जान रहे हैं कि ईयर एंड पे है, बट जाते जाते भी ये ईयर कुछ झटके दे के जा रहा है फ़िलहाल। तो इसीलिए मुझे कल एक्चुअली हैवी एनर्जीज़ मुझे भी फ़ील हुई थी, और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस एंड कॉल थे, बट मैं जो अटेंड नहीं कर पाई। तो बस या राइट, एनर्जीज़ तो हैवी हो गई है। स्पेशली कल या परसों शाम से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। कल बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई होगी, सडन मिसिंग एनर्जीज़ हुई होगी, हार्ट चक्रा में हैवीनेस फील हुआ होगा, पुल पर्जिंग, और बहुत से नेगेटिव अटैक्स हुए होंगे वाया करियर रिलेटेड, या फैमिली से कोई ना कोई ट्रिगर मिला होगा, या डीएमडीएफ से सडन ट्रिगर मिल गया होगा आपको। इस तरीके से बहुत हैवी पर्जिंग हुई होगी कल। हाँ, इनफैक्ट उसके इफ़ेक्ट आज भी थोड़े बहुत आप देख सकते हैं। ओके, तो या एनर्जीज़ हैवी है, बट ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगी कुछ 2-4 दिनों में। चांसेस तो यही है, एक्सपेक्टेशंस भी यही है। तो सडन मिसिंग एनर्जीज़ हैं। ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लग सकता है कि डीएम या डीएफ से कम्युनिकेट करना है, मिलना है, बात करना है, कहीं से वो दिख जाए, मिल जाए, तो मिसिंग एनर्जीज़ है। आपको कहीं ना कहीं उनका नाम या उन दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आपको पता चल सकती है। तो इस तरीके से स्पेशली फैमिली, करियर, और आपके जो काउंटर पार्ट है, यहाँ से आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं ज़्यादातर लोगों को। ओके, बेसिकली जहाँ से आप मोस्टली अटैच्ड हो, वहीं से ही आपको ट्रिगर दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैं शुरू से यही बता रही हूँ कि 12-12 पोर्टल इज़ द पोर्टल ऑफ सरेंडर। तो हमसे जो भी सब कॉन्शियस लेवल पे, ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे तो हम काफ़ी रिकवर हो गए हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ सरेंडर कर चुका है डिवाइन फेमिनाइन ने। बट कैसा है ना, सब कॉन्शियस लेवल पे कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होती है, बट हम होल्ड बैक कर रहे होते हैं। बट वो डिवाइन को पता है, हमारी सोल को पता है। ठीक है, तो इस वजह से वो हैवी पर्जिंग आप फेस कर रहे हो। तो जिस भी चीज़ को लेके आपको रोना आ रहा है, ट्रिगर हो रहे हो आप, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अटैचमेंट्स हैं एट द सबकॉन्शियस लेवल। आपका डर है या आपके अटैचमेंट्स है, आपको उस चीज़ को लेके फियर या एनजाइटी हो सकती है, किसी को खोने का डर, या किसी फाइनेंसिस के इश्यूज़ कि भाई ये जॉब नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, मेरे डीएमडीएफ से मैं ना मिल पाई या मिल पाया तो क्या होगा मेरा। मतलब इस तरीके की जो सब कॉन्शियस लेवल पे फियर है, अटैचमेंट्स है, एनजाइटीज़ है, ये सारी चीज़ों की पर्जिंग चल रही है अभी। तो इट्स ओके, ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत तकलीफ़ होती है पर्जिंग में, स्पेशली द हार्ट चक्रा और रूट चक्रा भी। ठीक है, मैं हार्ट, सोलर, सैक्रल एंड रूट, मैं यही चक्रास की मेजर लेवल पे बात करूँगी। समवेयर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जैसे मैं बोल सकती हूँ थ्रोट चक्रा पे है, और थर्ड आई और क्राउन पे बोल सकती हूँ, बट मेजर हार्ट टू रूट आप इफ़ेक्ट फील कर रहे हो। और हार्ट की तो मतलब समझ लो बहुत गंदे तरीके से, कभी आप राइट साइड पे कुछ फील कर सकते हो, कभी लेफ़्ट साइड पे, मतलब एक काइंड ऑफ अ पेन है जो सडन मूव हो रहा होगा, सडन हीट सेंसेशन फील कर सकते हो आप कहीं भी, एनीवेयर इन द बॉडी, स्पेशली अराउंड योर हार्ट चक्रा। ठीक है, मैं हार्ट चक्रा के इसके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि येस, मैस्कुलिन एनर्जीज़ की हैवी पर्जिंग हो रही है। इट कैन बी योर मैस्कुलिन एनर्जी, और इट कैन बी योर काउंटर पार्ट्स एनर्जी। एंड सेकेंडली, ये सोल मर्जिंग का टाइम चल रहा है। ठीक है, वो जो बहुत टाइम से बहुत से लोग जो नो कांटेक्ट में है, तो उनकी सोल मर्जिंग होगी, उनके रियूनियन प्लान्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर उनसे सरेंडर भी किया करवाया जा रहा है, उनसे ही नहीं, हम सभी से सरेंडर करवाया जा रहा है। तो देखिए, ये आपकी जर्नी के हिसाब से आप कहाँ हो अभी, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो पर्जिंग हो रही है या ये हैवीनेस है, आप क्यों फील कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं ये कह दूँ कि आपके डीएम की एनर्जी, तो इट डजेंट ऑलवेज़ मीन कि वो आपकी डीएम की एनर्जी हो, बिकॉज आप अलग जर्नी पे हो, आपकी जर्नी का पैटर्न अलग हो सकता है, तो आपके जो पर्जिंग है या आपके असेंशंस है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो
ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि सरेंडर करवाया जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप जिस चीज़ पे सरेंडर नहीं करोगे वो डिवाइन आपसे करवा के ही रहेंगे, ठीक है। सो इट्स डिवाइन वे ऑफ क्लीनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो या ठीक है। और नंबर्स की मैं बात करूँ तो मास्टर नंबर्स तो डेफिनेटली सभी को दिख रहे होंगे। 111 तो बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। 999, 888, 7766, 55 भी बहुत होगा, 33, ठीक है, 22। तो मेजरली 1, 2, 3, 6 और 9, 7, 8 ये ऐसे मास्टर नंबर्स हैं। 5 है, ठीक है। और दूसरे नंबर्स की मैं बात करूँ तो 9, 6, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9 ये पैटर्न है। 1, 4, 4, 4, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 3, 3 ऐसे नंबर के पैटर्न्स भी आप देख सकते हो। 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4 और 1, 5 इस तरीके का पैटर्न। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 सॉरी 6, 1, 6, 7, 1, 7 इस तरीके का 8, 1, 8 पैटर्न देख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर जर्नी, आप कहाँ हो, कैसे हो। बट ये जो सारे नंबर्स हैं कहीं ना कहीं आपकी न्यू बिगनिंग्स, आपकी पर्जिंग, आपके असेंशंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो इस तरीके के नंबर्स आप देख सकते हो। और रही बात ड्रीम्स वगैरह की, तो ड्रीम्स आप बहुत वियर्ड ड्रीम्स देख सकते हो। अजीब से होंगे भाई। कोई अजीब सा इंसिडेंट, बचपन का डरावना इंसिडेंट आप ड्रीम में देख सकते हो। या फिर आप अपनी नेगेटिविटी, जो आपके फियर्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, वो उनको आप ड्रीम में एकदम लाइव देख सकते हो कि भाई ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हो वही आप ड्रीम में देख रहे हो। तो आप जो ड्रीम में इस वक्त देख रहे हो, आपको जो दिखाया जा रहा है, दैट इज़ फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। वही है जो आपकी हैवी पर्जिंग करवा रहा है। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रीम्स देख सकते हो। और स्लीप पैटर्न तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत कम सो रहे हो या बहुत ज़्यादा सो रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। भूख लग रही है या फिर कभी नहीं लग रही है, लेथार्जिक फील है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जीज़, ठीक है। चक्रास तो मैंने बता दिए, ड्रीम भी बता दिए, नंबर पैटर्न्स भी बता दिया। अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ कहीं ना कहीं अपने पास्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, ठीक है, कि उनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किसने क्या किया है। तो बेसिकली उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है, मैं यही कहूँगी, बिकॉज यही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और कई मैस्कुलिन्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं उनसे भी यही एनर्जी पिक कर रही हूँ कि येस, दे आर ऑन द ट्रैक नाउ, दे आर कमिंग ऑन द ट्रैक। ट्विन फ्लेम जर्नी इसके बारे में हो सकता है कि ना पता हो, या फिर पता भी हो तो बट एक्सेप्टेंस ना हो, इस तरीके का हो सकता है। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट इज़ 100% देयर। आप देख रहे होगे आपके डीएम में, आपके काउंटर पार्ट में आप चेंजेस देख रहे होगे, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे होंगे, ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह में ध्यान दे रहे होंगे, या फिर सॉफ्ट हो गए होंगे, ऐसे हो गए होंगे। या फिर सेकेंड चीज़ ये भी देख सकते हो कि अवेकनिंग चल रही है ऑब्वियसली, तो उनके बहुत से ज़्यादा नेगेटिविटी आप उनमें देख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें सरफेस पे भी आती हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग वो अभी किस लेवल पे है। तो इस तरीके की डीएम की करंट एनर्जीज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फेस कर रहे हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा, इट डज़ंट मीन कि वो हो नहीं रहा है, बट बैकग्राउंड में जिस तरीके से आप पे काम हो रहा है उनको पता नहीं है, वैसे ही उन पे काम हो रहा है, आपको पता नहीं, ठीक है। तो इट डज़ंट मीन कि डिवाइन सिर्फ आप ही को ही सबक सिखा रहे हैं, डिवाइन सभी को सबक सिखा रहे हैं, और सभी की अपनी अपनी जर्नी है, सभी अपने अपने लेवल पे सारा कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन। फेस्टिवल सीज़न, ईयर एंड शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द हैप्पीनेस, मोर ऑन द हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। अगला साल असेंशन, नेक्स्ट लेवल असेंशन होगा, वो आपको वो भी झेलना है, वो भी पार करना है। तो ये अब आपकी जर्नी का हिस्सा है, आपकी लाइफ का हिस्सा है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आगे बढ़ें। फेमिनाइन्स तो देखिए काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस पर्जिंग एंड ऑल जो भी हो रहा है ना, उसके बाद भी उनमें एक हिम्मत है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, करियर को सुधारना है, खुद को सुधारना है। तो वो कुछ टाइम के लिए ढलती हैं,
बट वो फिर और स्ट्रॉन्गर खड़ी हो रही हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द फेमिनाइज एनर्जीज जो अभी चल रही हैं, ठीक है। भले कुछ भी हो जाए बट वो सॉरी खड़ी हो रही हैं, ठीक है। वो उनकी हिम्मत है, वो उनका जज्बा, मैं कहूँगी कि भाई हारना नहीं है, जीतना है। अब जो भी हो देखा जाएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटैच भी फील कर रहे हो आप अपने ट्विन से, तो ये सारी चीज़ भी हैं, क्योंकि डिटैचमेंट आता ही है व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। तो एक सोल लेवल पे या 3D लेवल पे डिटैचमेंट सेपरेशन आता ही है, एंड दैट इज़ फॉर गुड, ठीक है। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है बट इट्स ऑल ओके। आप इन्जॉय करें अपना फेस्टिवल सीज़न, ईयर एंड इन्जॉय करें, अपने ऊपर फोकस करें, ढेर सारा खुद को प्यार दें, अनकंडीशनल लव सारों को दें, और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।